गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, मैंने कल फ़ोटो में आपको न्यूमेरिकल भेजा था। अब उसको आज मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा इसको। कोई व्यक्ति अपने घर से सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2.5 किलोमीटर दूर स्थित बाजार तक पैदल चलता है, परंतु बाजार बंद देखकर वह उसी समय वापस घर की ओर मुड़ता है तथा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। तो हमें ये बताएं समय अंतराल। पहला पॉइंट, 0 से 30 मिनट के बीच उसकी औसत चाल और औसत वेग क्या था। इसी प्रकार 0 से 50 मिनट के दरमियान उसकी औसत चाल और औसत वेग। तीसरा पॉइंट है 0 से लेकर 40 मिनट के बीच उसकी औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आते हैं। देखिए, हम सबसे पहले उस व्यक्ति को घर से बाज़ार तक जाने में कितना समय लगा ये पहले निकालेंगे। तो समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। तो घर से बाज़ार की दूरी 2.5 किलोमीटर थी, चाल थी उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने क्या किया, T1 = 2.5/5 जब भाग देंगे तो देखिए काटने पर हमें 1/2 घंटा अर्थात आधा घंटा लगा। अब इस आधे घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 30 मिनट आया, अर्थात उसे घर से बाज़ार तक जाने में 30 मिनट का समय लगता है। अब वो उसी समय देखिए 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाज़ार से घर की तरफ वापस आता है। तो बाज़ार से घर वापस आने में लगा समय निकालना है। तो T2 = दूरी तो वही रहेगी, चाल बदल गई। तो 7.5। अब भाग देंगे, दशमलव से दशमलव काटेंगे तो यहाँ पर 25 से कम 25, 25 थी यहाँ 75, अर्थात 1/3 घंटा लगा। अब इस 1/3 घंटे को मिनट में जब कन्वर्ट करेंगे तो 20 मिनट आया। ठीक, अब आते हैं पहले पॉइंट। 0 से 30 मिनट के दरमियान औसत वेग। हम जानते हैं औसत वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटे समय अंतराल। तो ध्यान दीजिए, औसत वेग को VAV, यानी यहाँ मतलब है ये वेग जो एरो का चिन्ह बना है ये वेग को प्रदर्शित करता है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है। एवरेज यानी औसत वेग। तो विस्थापन हमारा घर से बाजार के बीच का कितना रहा, 2.5 किलोमीटर, और समय कितना लगा था, आधा घंटा। अब भाग दे देंगे तो यहाँ पर हमें औसत वेग कितना मिल गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम औसत चाल का फार्मूला हमारा होता है क्या, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो घर से बाज़ार की दूरी कितनी थी, 2.5 थी, समय कितना लगा था, आधा घंटा। भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो घर से बाज़ार के बीच उसकी औसत वेग और औसत चाल यहाँ दोनों समान हैं। ठीक है, अब आते हैं हम 0 से 50 सेकंड के बीच। देखिए 0 से 50 सेकंड के बीच औसत वेग, यहाँ पर कुल विस्थापन। अब देखिए घर से वो बाज़ार गया, बाज़ार से वापस घर आया, अर्थात जहाँ से चला था वहाँ वापस आ गया। तो यहाँ पर कुल विस्थापन उसका कितना हुआ, 0 हो जाएगा। ये रखा हमने। समय कितना लगा, जाने का समय आधा घंटा था अर्थात 30 मिनट, और वापस आने का समय था 20 मिनट, हमने जोड़ दिया। देखिए तो कुल विस्थापन 0 हो गया, समय ये। अब जोड़ें, 0 में इस संख्या का भाग देंगे 0 आएगा, अर्थात उसका औसत वेग कितना रहा, 0 किलोमीटर प्रति घंटा। अब औसत चाल का वही फार्मूला है हमारा क्या, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। देखिए यहाँ पर कुल चली गई दूरी 2.5 किलोमीटर, तो घर से बाज़ार गया, बाज़ार से फिर 2.5 किलोमीटर वापस आया, तो आने और जाने की कुल दूरी हो गई इनकी इतनी, 2.5 5। ठीक, और समय कितना था, आधा घंटा, और यानी 1/2 और 1/3 दोनों को जोड़ दिया।
अब जब इसको हल करेंगे तो हल करने पर देखिए कुल दूरी तो हो गई 5, समय हो गया 5/6 घंटा। अब इसको हम क्या करेंगे, 6×5 = 30, 5 काटेंगे तो कितना आया यहाँ पर औसत चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया। अब तीसरे पार्ट में भी आते हैं। अब 0 से 40 मिनट की अवधि में उसका औसत वेग और औसत चाल निकलना है। तो देखिए ध्यान से, इसका मतलब ये रहा कि वो घर से बाजार गया, बाजार से वापस घर आ रहा था। तो इसका तात्पर्य यह है कि वो व्यक्ति बाजार और घर के बीच होगा इस समय पर। तो सबसे पहले देखिए, घर से बाजार जाने का समय था हमारा 30 मिनट, हमको निकालना है 40 मिनट, और बाजार से घर आने का 20 मिनट। इसका मतलब यह है कि वो बीच में ही है, घर और बाजार के। तो व्यक्ति द्वारा 10 मिनट में चली गई दूरी है। दूरी का सूत्र है चाल गुणे समय। तो देखिए चाल कितनी थी, वो वापस आते समय 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की थी, और 10 मिनट की अवधि को 10 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर लिया। अब काट देंगे तो काटने पर हमें कितना मिला, 1.25 किलोमीटर। यानी बाजार से वापस घर आते समय वो आधी दूरी तय कर चुका है। इसलिए विस्थापन, अब विस्थापन की परिभाषा हम पीछे पढ़ चुके हैं। किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। तो दूरी कितनी थी घर से बाजार की, 2.5 किलोमीटर, और वो बाजार से घर की तरफ जब चला तो 1.25 किलोमीटर वापस आ चुका, तो बीच में था। तो हमने यहाँ पर कुल विस्थापन के लिए 2.5 किलोमीटर में 1.25 घटा दिया, कितना बचा हमारा 1.25 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर वो आधी ये हो गया। अब हम औसत वेग, तो कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल, तो विस्थापन हो गया हमारा कितना 1.25, और समय कितना लगा 40 मिनट। इसको भी मिनट को कन्वर्ट कर दिया भैया हमने। तो अब देखिए क्या मिला हमको, यहाँ पर जब काटेंगे 40 को 20 से काटा 2, 60 को काटा 3। अब दशमलव जब हटाएंगे तो इस की जगह पर 200 काट देंगे तो कितना मिला हमें 15/8 किलोमीटर प्रति घंटा। भाग दिया, भाग देने पर हमें मिल जाएगा 1.875 किलोमीटर प्रति घंटा। ये औसत वेग रहा इसका। औसत चाल, औसत चाल का है कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। अब दूरी इसकी कितनी है, पहले तो घर से बाजार गया 2.5 किलोमीटर, फिर बाजार से वापस आया 1.25 किलोमीटर, दोनों को जोड़ के समय का भाग दे दिया। जब काटेंगे इसको तो कितना आया 11.25/2, भाग दे देंगे 5.625 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये वापस आने में इसका चाल ये रही। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। किसी राजमार्ग पर पुलिस की कोई गाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और वह उसी दिशा में 192 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही किसी चोर की गाड़ी पर गोली चलाती है। यदि गोली की नालमुखी चाल, नालमुखी का मतलब जब गोली से, बंदूक से गोली निकलती है उसकी चाल कितनी है, 150 किलोमीटर प्रति सेकंड, तो चोर की कार को गोली किस चाल के साथ आघात करेगी, ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या, पुलिस की कार की चाल कितनी है। तो यहाँ पर पुलिस का मतलब P है, तो यहाँ पर संकेत दिया है VP, कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस 30 किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो किलोमीटर प्रति घंटे को बदलने के लिए हम 5/18 का गुणा करा देते हैं। अब काटेंगे तो देखिए हमको ये क्या मिलेगा, 25/3 मीटर प्रति सेकंड। अब चोर की गाड़ी की चाल कितनी थी, 192 किलोमीटर प्रति घंटा। इस 192 किलोमीटर प्रति घंटे को भी उसी तरह मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा हमें काटने के बाद कितना, 160/3 मीटर प्रति सेकंड। और दूसरे देखिए बंदूक से जब गोली निकलती है तो उसकी चाल पहले से दे रखी है कितना, 150 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए चोर की गाड़ी और पुलिस की गाड़ी एक ही दिशा में जा रही हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है चूंकि चोर की गाड़ी
पर गोली एक वीपी से चलती हुई यानी पुलिस की चलती गाड़ी से चलाई जाती है, इसलिए गोली की प्रारंभिक चाल। अब यहाँ पर पुलिस की गाड़ी की चाल और गोली की चाल दोनों जुड़ जाएंगी। जब जोड़ दिए जाएंगी तो देखिए एक यानी 25/3 और 150 ये जोड़ा गया तो हमारा कितना आया 475/3 मीटर पर सेकेंड। ये गोली के सापेक्ष चाल है। अब देखिए आगे, यदि गोली का चोर की कार के सापेक्ष आपेक्षिक वेग v/t हो तो ये मान लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर सापेक्ष चाल और vt का मतलब है चोर की गाड़ी की चाल। अब आपस में घटा देंगे, घटाने पर हमें देखिए क्या मिला 315/3 भाग दे दीजिए, कितना आया 105 मीटर पर सेकेंड। आता है गोली चोर की कार पर 105 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आघात करेगी। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हुआ। इसी प्रकार आप अन्य क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करिए। कोई भी किताब हो, किसी भी राइटर की हो, आप क्वेश्चन करिए। यदि आपको नहीं क्लियर हो रहा तो उसका फ़ोटो मेरे पास भेजिए, मैं आपको हल करके उसका आंसर बताने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।